हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। आज है छठा दिन और अब तक हम लोगों ने 900 प्रश्नों का टिक लगा चुका है। जैसा कि हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 30 दिनों में पूरे लुसेंट को ख़त्म कर जाना है, तो 6 दिन बीत चुका है जिसमें से हम लोगों ने 900 प्रश्नों का टिक लगा लिए हैं। और आज मैं इस वीडियो में 120 प्रश्नों को टिक लगाएंगे जो टॉपिक रिलेटेड है गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल से, जो एक हिस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट जो है घोषित कर दी गई है। तो इस प्रकार से इसको करते हुए इस सोल्यूशन को जो है कि अब और तेजी से किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, कल समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आपको हम मिला करके बता दे रहे हैं। मिलाने पर ये हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि आपके पास सही उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय होगा, आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछी गई। एसएससी 2002, आरआरबी, एएसएम, गुड्स गार्ड 2003, 2004 और यूपी पीसीएस 1990 और सीजीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, फहान किसके शासनकाल में भारत आया? फहान किसके शासनकाल में भारत आया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 17, फहान कहाँ का निवासी था? फहान कहाँ का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि हम तेजी से बोल रहे हैं तो आप वीडियो को क्या करें, थोड़ा धीरे करके उसके बाद देखें। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपन कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कहोम स्तंभ लेख। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्म ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में। आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन नंबर 24, फहान और हेन त्यांसांग ने डैश के राजाओं को देखा, डैश के राज्यों को देखा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, धनवंतरी थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक से। ठीक है, धनवंतरी थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक है, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16, 17 एवं 19। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनार। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक पर महत्वपूर्ण विशेषता थी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर ऑप्शन ए गुप्त काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। ठीक है, जानकी हरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सड़ी की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का प्रथम पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, निम्न गुप्त शासकों के काल क्रमानुसार सजाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी, यानी कि पहले हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 1, फिर 6, फिर 5। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे पहला ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बयाना भरतपुर। ठीक है, अब चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त वन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभियुक्त और सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। ठीक है, यानी कि ए का 2, ठीक है, बी का 3 और डी सी का 1 और डी का 4। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था आपका गुप्त काल से संबंधित लास्ट क्वेश्चन। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है गुप्त उत्तरकाल। ठीक है, जो 647 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। गुप्त काल जो है कब से कब तक? 319 से 500 ईसा पूर्व, और ये हो जाएगा आपका गुप्त उत्तरकाल 647 ईसा पूर्व। ठीक है। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। ठीक है, ये है गुप्त उत्तरकाल। ठीक है, वर्धन वंश। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, धानेश्वर में वर्धन वंश पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुष्य भूति वर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किए राज्य और राजधानी। ठीक है, मिलाना है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि वर्धन की राजधानी धानेश्वर, मौखरी की कन्नौज, और वाकाटक की दक्कन, और मैत्रक की वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 3, सुमिलित कीजिए राजवंश और संस्थापक। ठीक है, राजवंश और संस्थापक। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 4, बी का 2, और सी का 3 और डी का 1। ठीक है, इस तरह से देखें तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति और बौखड़ी का क्या हो जाएगा? ईशान वर्मा, और वाकाटक का हो जाएगा विद्याशक्ति, और मैत्र का हो जाएगा भट्टाक्र। ठीक है। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेंस त्सांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10, वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में किसकी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सकलो तरापथनाथ किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हेंस त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिक द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी, नर्मदा के। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वान भट्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी धानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गौर नरेश शशांक। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य से की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्धक वंश की राजधानी धानेश्वर से कन्नौज ले गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर उत्तर प्रदेश। 28, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 29, कवि वानभट्ट निवासी था? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धानेश्वर का। ठीक है, धानेश्वर का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज के प्रयाग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज के प्रयाग में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नटनाकर थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीयू की रचना। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिक द्वितीय कहाँ का शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातापी बदामी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद को
जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा पूर्व में करवाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट प्रश्न, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी थी। और एक बात बता दूँ कि यदि आप इसके साथ बने हुए हैं तो आपको 30 दिनों में तो ख़त्म हो ही जाएगा, और आपके लूसेंट का जो कि टेंशन मुक्त हो जाइएगा। ठीक है, और इसे बराबर 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।